हेलो स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारे वीड्स होते हैं उनसे हम हमारी जो क्रॉप्स है उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फील्ड के अंदर बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो होते हैं नेचुरली। ठीक है, मतलब अगर कोई भी हमारी फील्ड है, कोई भी हमारा फार्म है जहाँ पर हमने क्रॉप्स लगाई हैं, तो उस क्रॉप्स के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी प्लांट्स उगे हुए रहेंगे, जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स के अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरली अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। मतलब वो प्लांट्स जो जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो बस एक तरीके से जो दूसरी क्रॉप से उनके न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वीड्स होते हैं ये किसी भी तरीके से यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द क्रॉप दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, इन सब के साथ साथ जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीड्स। ठीक है, मतलब ये कि जो फील्ड में अदर देन अनडिज़ायरेबल प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जो नेचुरली ग्रो करते हैं और क्रॉप के साथ, और इस अनडिज़ायरेबल प्लांट को हम क्या बोलते हैं? वीड। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो हमारे प्लांट को, जो हमारी क्रॉप है उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो सनलाइट मिलनी चाहिए, जो वाटर मिलना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को दूसरे प्लांट से, मतलब हमारी जो मेन क्रॉप्स होती है उनसे लेते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। और इसके ये जो वीड्स होते हैं इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो ये जितना भी न्यूट्रिशन है जो मेन प्लांट को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है और आधा ये लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नहीं होना चाहिए किसी भी फार्म लैंड पे। ठीक है, जो रिमूवल वीड्स, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। मतलब जो हम वीड्स का रिमूवल करते हैं, ठीक है, हम उनको हटाते हैं लैंड से, फार्म लैंड से, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को वीडिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वीडिंग। दे इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये क्या करते हैं? ग्रोथ ऑफ क्रॉप को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई भी क्रॉप अगर ग्रो कर रही है और ये जो हमारे वीड्स है वो उस क्रॉप के अंदर या उस फार्म लैंड पे उग जाते हैं, तो ये क्या करेंगे? उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशन तो यही वीड्स ले लेते हैं। तो जो हमारी मेन क्रॉप्स होती है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और इस वजह से ये जो हमारी मेन क्रॉप्स होती हैं ये क्या करती हैं? प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे वेज से ये जो वीड्स होते हैं इनको रिमूव करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो जब सोइंग होती है क्रॉप्स की, उसके पहले ये लोग टीलिंग प्रोसेस के थ्रू भी इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसमें? अपरूटिंग में और किलिंग द वीड्स में। ठीक है, जो हम टीलिंग की प्रोसेस मैंने आपको बहुत पहले वाले वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। जब टीलिंग होती है सोइंग के पहले, तो ये जो टीलिंग की प्रोसेस होती है तो ये क्या करती है? अपरूटिंग करवा देती है और साथ ही साथ वीड्स को किल कर देती है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो हमारा रिमूवल होता है वीड्स का, ये सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? तो जो हमारा ये रिमूवल टाइम होता है ये कौन सा होगा? close to the the best time for the removal of weeds by uprooting or them close to the ground and physical removal। मतलब जब फ्लावरिंग आना स्टार्ट होती है, जब प्लांट में जब फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके पहले जब हम वीडिंग करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और फिज़िकल रिमूवल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारे जो वीड्स उगते जाते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो उसको फिज़िकली रिमूव कर देते हैं बाय कटिंग, बाय अपरूटिंग। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस से वो क्या करते हैं? फिज़िकली उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वीड्स आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। जो हमारे वीड्स हैं उनको हम एक केमिकल के थ्रू भी मतलब रिमूव कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स एक टाइप का केमिकल होता है जो कि वीड्स के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, वाटर के साथ में डाइल्यूटेड रहेगा और साथ ही साथ ये क्रॉप्स को किसी भी टाइप का
जो भी हार्मफुल चीज़ है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वीड्स पे अफेक्ट करेगा। वीड्स पे अफेक्ट करने के बाद में ये वीड्स को जो है वो किल कर देगा और मेन क्रॉप पे इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में हमने देखा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।